बब्बू ने मुझे एक वीडियो भेजा है, बहुत अच्छा वीडियो है, मेरी दादी को बड़ा पसंद आता। गांव में ना आज से करीब 15 साल पहले जब केबल टीवी नहीं था तो वीडियो आते थे, और उसमें जब भी गांव में वीडियो आता था तो कैसेट्स आते थे, नई नई फिल्में, और हर बार हर हर महादेव जरूर आता था। हर हर महादेव शंकर जी की पिक्चर है। तो ये हुआ कि भाई गांव में पिक्चर आएगी तो किसी ने बोला, दादी उदी ने बोला कि हर हर महादेव जरूर ले आना। तो चाचा जी का लड़के को गुस्सा आ गया, बोलता है 4-5 ले आऊंगा हर हर महादेव का कैसेट, बार बार देखना उसी को तुम। बचपन से जब भगवान लोगों को देखा मैंने, हाँ, तो बब्बू ने जो वीडियो भेजा है बड़ा अच्छा सा है। उसमें एक दुर्गा मैया है, शेर के ऊपर बैठी हैं, और एक कृष्ण जी हैं, जो नहीं, विष्णु जी उसके ऊपर बैठे हैं, चिड़िया के ऊपर, गरुड़ के ऊपर, और एक गणेश जी हैं, चूहे के ऊपर बैठे हैं, और तीनों अपने आसन पर बैठकर चल के आ रहे हैं। लेकिन तब तक से तीनों का सर खाली है, तो तीनों अपना अपना एक मुकुट लेकर के सर पे डालते हैं, और पीछे ऐड है, दोज हु प्रोटेक्ट यू दे ऑल्सो प्रोटेक्ट देयर ओन हेड्स, सो प्लीज वेयर हेलमेट। हेलमेट पहनिए, मेरे पास पड़ा, मैं दिखाऊंगा। अब मेरा बहुत इंपॉर्टेंट सेशन चल रहा है, आपको बैठना हो तो बैठिए, नहीं तो बाय बाय। योग वशिष्ठ। आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू लॉर्ड रामा। भगवान राम ने मेरी जितनी हेल्प की है उतना किसी और भगवान ने हेल्प नहीं की। और उन्होंने पहली बार मुझे बताया कि मैं भगवान नहीं हूं। जिस समय मुझे योग वशिष्ठ मिली थी, मैं बहुत सीवियर रिलेटिव डिप्रिवेशन में घुसा था। मैं एमबीबीएस फर्स्ट ईयर मैंने क्रॉस कर लिया था, जस्ट पास हो गया था। सेकेंड ईयर में धड़ाम करके मेरा विकेट डाउन हो गया था। पहली बार मैं किसी एग्जाम में फेल हुआ था, नहीं सेकेंड टाइम, पहली बार 9th में हुआ था मैं, और मुझे लगा था मैं जिंदगी मेरी खत्म। इधर उधर घूमता रहा। तब मैं अपने दोस्त के साथ, मंगेश के साथ, मंगेश गुड़के, वही जो श्री श्री गुरु जी हैं, अब हम दोनों साथ में लाइब्रेरी में पहुंचे, रामकृष्ण मिशन लाइब्रेरी खार में, रामण महर्षि, रामकृष्ण परमहंस की लाइब्रेरी थी वो। और वहां पर मैंने कहा, भगवान अगर दुनिया में कहीं कोई है तो प्लीज मुझे कोई किताब दो जिससे मैं अपने आप को रिलीव कर सकूं। और ऐसे मैंने एक किताब उठाई, और वो थी योग वशिष्ठ। मैं घर लेकर आया, शुरू के पन्ने पढ़ना शुरू किया, तो पहले पेज में लिखा था, भगवान राम जब 14 साल के हुए तो बहुत सीवियर डिप्रेशन में चले गए थे। भगवान डिप्रेशन में? मेरे तो ऐसा लगा जैसे किसी ने बहुत पेनफुल चोट पर या गर्म चीज पर ठंडा लगा दिया हो। मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे याद है पहली बार मैंने कोई, वो किताब बहुत मोटी थी, इससे 4 गुना मोटी होगी, इतनी मोटी होगी। उसको मैं पढ़ता रहा। गर्लफ्रेंड फोन करती थी, फोन नहीं उठाता था मैं। टॉयलेट में जाकर के पढ़ता था। सुबह सुबह 4 बजे 3 बजे उठ करके ना, मोटी सी दरी उठाकर, सुबह सुबह सूखा होता है ना टॉयलेट, गीला नहीं होता, मैं दरी बिछा करके आराम से बैठते थे। और देखा था बेचारे भगवान राम नहीं थे, उसमें राम थे, वो क्वेश्चन पूछते जाते थे, वशिष्ठ आंसर देते थे, क्वेश्चन पूछते थे। वो भी बेचारे जैसे हर माँ बाप चाहते मेरा बेटा घर छोड़ के भाग न जाए, कुछ काम धाम करे, भगवान घर छोड़ के भागना चाहते थे राम जी। उनके पिताजी डेस्परेट, कोई काउंसलर मिल जाए, काउंसलिंग करते उनकी। और नजदीक में बैठे थे वशिष्ठ, उनके फैमिली काउंसलर थे वो। तो उनको बुलाया, बोला कुछ समझाओ इसको। बोलते हैं, उन्होंने बोला कि क्या फायदा इस दुनिया में, कंपटीशन है, दुख है, जो नीचे हैं वो तो दुखी हैं, जो ऊपर हैं वो भी दुखी हैं। कंपटीशन में कोई सुख नहीं, खुशी नहीं है, और अल्टीमेटली हम सब मर जाएंगे, तो क्या फायदा। ऐसे ऐसे ढेर सारे क्वेश्चन पूछे, उसमें से कुछ, और पूरी योग वशिष्ठ कुछ है नहीं, ढेर सारी स्टोरीज हैं, कोई फिलॉसफी नहीं है, गीता की तरह कोई श्लोक नहीं है उसमें, कोई ज्ञान की बातें नहीं है, आत्मा फात्मा के बारे में बहुत कुछ नहीं है, बट लॉट्स ऑफ स्टोरीज, मोर देन 400-500 स्टोरीज आर देयर। उसमें से एक स्टोरी मैं आपको बताता हूं। एक ब्राह्मण था, और उसने भगवान विष्णु की तपस्या की। काफी साल तपस्या करके भगवान विष्णु खुश हो गए। वो आए, बोले क्या चाहिए तुम्हें? तो उसने कहा, भगवान मुझे सत्य समझना है, ट्रूथ क्या होता है समझना है। तो भगवान विष्णु ने कहा कि तथास्तु, लेकिन मुस्कुरा के गायब हो गए वो। फिर ये ब्राह्मण की अपनी दिनचर्या चलती रही। एक दिन वो नदी के किनारे गया, वहां बैठा हुआ था, नहाते नहाते वो डूब गया और मर गया। लेकिन उसकी आत्मा देख रही थी सब क्या हो रहा है। उसकी बॉडी लेकर गए, लोगों ने जलाया, उसकी आत्मा देख रही थी उसको। फिर उसका जन्म हुआ एक चांडाल फैमिली में। चांडाल मतलब
बहुत लोअर कास्ट में, गरीब परिवार में। उसको याद था पिछला जन्म, बहुत दुखी था बेचारा, बहुत गरीबी, भुखमरी। उसके पिताजी ने कहा जाओ तो कुछ कमा के लेकर आओ। घर छोड़ के बेचारा गया कमाने। चलते चलते पहुंचा क्रांता। क्रांता एक शहर का नाम था। किस्मत से कि बदकिस्मती से उस शहर का राजा एक दिन पहले मर गया था, और उस शहर की रीति ये थी कि जो आदमी सबसे पहले सुबह सुबह हमारे यहां घुसेगा उसको हम राजा बना देंगे पकड़ के। ये चांडाल बन गया राजा। कुछ बोला नहीं, बेचारा गरीब आदमी था तो कम से कम खाने को तो मिला। उसने 12 साल वहां पर राज किया। लेकिन कहते हैं वहां पर उसके हाव भाव देख करके, उसकी अकल देखकर लोगों को एहसास होने लगा कि ये कोई राजा नहीं है, ही कैन नॉट रूल। और लोगों ने अपनी गलती का एहसास दिया तो लोग भागने दौड़ने लगे, बीमार होने लगे, डिप्रेशन में चले गए। कुछ लोगों ने अपने आप को मार डाला। ये सब देख करके उस बेचारे चांडाल को भी लगा कि नहीं, ठीक नहीं हो रहा है। उसने एक आग का कुंड बनाया और अपने आप को उसमें डाल के अपने आप को मार डाला। लेकिन जैसे ही वो मरा, नदी के किनारे ब्राह्मण जिंदा हो गया। ब्राह्मण को लगा अरे मैं तो मर गया था। इधर उधर देखा, हाथ वाथ, उसको लगा सपना देखा होगा, सपना होगा एक। फिर वो घर आया, दिनचर्या चलती रही। महीने 2 महीने बाद एक बूढ़ा आदमी उसके घर में आया। बोला हम कुछ दिन रह सकते हैं आपके यहाँ? उसने कहा बता, रह सकते हो। वो पूछा कहां से आए हो? बोलता है अरे पूछो मत, मेरी कहानी बहुत दुखदाई है। उसने कहा क्या हो, बताओ तो सही। उसने कहा मैं क्रांता से आया हूं, और क्रांता का जो राजा था वो चांडाल था। उसको तो दिमाग ठनक गया। उसको ये तो सपना नहीं था, सच था। फिर वो चेक करने के लिए कि वो सचमुच में क्रांता है कि नहीं, गया, वहां क्रांता था। राजा की जो चीजें वहां जो उसने एक्सपीरियंस किया वो सब कुछ वहां था। अपने घर भी गया, वहां पर भी सब कुछ था। ये वापस आया और फिर भगवान से बोला प्लीज मुझे समझाओ चक्कर क्या है। He said, वो झूठ था। मतलब झूठ था तो वो सब है कैसे? उसने कहा वो झूठ था ऐसे ही जैसे ये झूठ है। तुम्हारी जो बॉडी है ना, ये लाइज है, झूठ है, ये मैट्रिक्स है, इल्यूशन है। बोलता फिर सच क्या है? तो उन्होंने बताया सच वो है जो इस बॉडी में से उस बॉडी में गई थी एक्सपीरियंस करने के लिए। कुछ गई थी, वो आत्मा नहीं, कुछ गई थी। और कहते हैं इस बात को सुन करके उसने उस चीज पर फोकस करना शुरू कर दिया, कौन सी चीज थी जो यहां से वहां गई थी, और फिर उसको सत्य मिल गया। इस तरह की 300-400 जब कहानियां मैंने सुनी, अपनी मम्मी के साथ मैं मारुति 800 में लाल रंग की गया दादर स्टेशन। गाड़ी मैंने पार्क की, सब्जी खरीदने गए थे हम लोग, या कपड़े वपड़े खरीदने गए थे। वापस आए तुम्हारी गाड़ी गायब। मेरे मन बताया क्या क्या थॉट आया, ये तो झूठ है, माया है सब। मेरी मम्मी परेशान, मुन्ना कार कहां है, कार कहां है? परेशान ना हो, सब माया है। फिर इधर उधर देखा मैंने। जब आप परेशान नहीं होते तो ऑब्जर्वेशन हो जाती। देखा तो नीचे लिखा हुआ था, गाड़ी का नंबर लिखा था और पुलिस चौकी का नाम लिखा था। गाड़ी हमारी टो हो गई थी, मैंने नो पार्किंग में खड़ी कर दी थी। वहां गए, पैसे दिए, गाड़ी लेके आ गए। करीब 6 महीने तक मुझे माया वाली शांति का बुखार कायम था। बट वहां से मेरी सर्च भी चालू हुई कि अगर ये झूठ है तो सच क्या है। सो आई एम रियली थैंकफुल टू योग वशिष्ठ। इस तरह की 400 कहानियां 500 कहानियां सुनाकर मुझे इस झूठ पर विश्वास हो गया कि झूठ है। इसलिए मैं आपके साथ टाइम पास करता हूं। आप भी झूठ, मैं भी झूठ, मोदी भी झूठ, किंजल मैम भी झूठ, खेलते हैं, मौज करते हैं। जो आपका बॉयफ्रेंड मिला वो भी झूठ, जो छोड़ रहा है वो भी झूठ। नहीं, दुख होता है, बहुत पेन होता है जब कोई चीज हमारी छूट जाती है, बट वो जो खाली रिस्पॉन्स है, वो हार्मोनल रिस्पॉन्स है, केमिकल रिस्पॉन्स है। आंसू भी केमिकल रिस्पॉन्सेस हैं। और झूठ मतलब वो जो चीज कुछ दिन बाद खत्म हो जाए, सच वो जो कभी खत्म ना हो। तो कोई ऐसा एलिमेंट है हमारे अंदर में जो खत्म नहीं होता और उसको हमको खोज करके जीना है। करंटली वी आर लिविंग द बॉडी
which is going to perish. Because it is going to perish. Perish होने में टाइम लगेगा, इसको शायद 40, 50, 100 साल लग जाएं, बट अल्टीमेटली पेरिश होगी. बट देर इज वन एलिमेंट इनसाइड द बॉडी विच विल नॉट पेरिश. अगर हम उसको पा जाते हैं, उसी को गॉड बोलते हैं, सत्य बोलते हैं, ट्रूथ बोलते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा. और उसकी क्वालिटीज अलग हैं.